हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और क्या हो अगर आपका कोई अपना आपसे मिलने के लिए आ रहा हो, आप एयरपोर्ट में उसका इंतजार कर रहे हैं, तभी उस शख्स का एक मैसेज आता है कि प्लेन का लैंडिंग गियर ओपन नहीं हो रहा। लैंडिंग गियर खुल नहीं रहा है। पायलट बोल रहे हैं इमरजेंसी लैंडिंग करानी होगी। ऐसा सोचकर ही डर लगने लगता है। ऐसा ही एक घटना बस कुछ ही दिनों पहले 27 सितंबर 2021 को हुआ। बुद्धा एयर 48 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स के साथ काठमांडू से उड़ान भरा। इस प्लेन को विराट नगर जाना था। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 20 मिनट में ही प्लेन विराट नगर पहुंच गया। पायलट लैंडिंग चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए लैंडिंग की तैयारी करने लगे। धीरे धीरे प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक पहुंच गया। प्लेन अब लैंड करने ही वाला था, तभी पायलट ने यह नोटिस किया कि प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है। प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन करने के बावजूद भी ये डाउन नहीं हो रहा। अब भी प्लेन में काफी मात्रा में फ्यूल भरा हुआ था, इसलिए फ्लाइट रडार 24 में आप देख सकते हैं प्लेन बार बार एयरपोर्ट का चक्कर लगाता रहा ताकि प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाए, प्लेन का वेट कम हो जाए और अगर कोई अनहोनी होती है तो टैंक में फ्यूल ना होने के कारण आग लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। कॉकपिट में लैंडिंग गियर इंडिकेटर ये बता रहा था कि प्लेन का लैंडिंग गियर अब भी क्लोज है। तुरंत ही लैंडिंग प्रोसेस को रोक दिया गया और फिर से इंजन के पावर को बढ़ाया गया। पायलट ने एयरपोर्ट का 2 चक्कर लगाया और लगातार लैंडिंग गियर को डाउन करने की कोशिश करते रहे, पर ये लैंडिंग गियर तो ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, जब हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी अगर प्लेन का लैंडिंग गियर ओपन ना हो तो पायलट के पास बस एक ही रास्ता बच जाता है, वो है बेली लैंडिंग, यानी कि बिना लैंडिंग गियर के ही प्लेन को लैंड करा देना। लेकिन बुद्धा एयरलाइन को बेली लैंडिंग करने से पहले एक जरूरी काम भी करना था। वो काम था फ्यूल डंपिंग का। दोस्तों, जब कभी भी प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराना होता है तो सबसे पहले टैंक में भरे फ्यूल को खाली किया जाता है। इसके लिए हवा में ही फ्यूल को डंप कर दिया जाता है। लेकिन बुद्धा एयर के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। उनके पास फ्यूल को खत्म करने का बस एक ही रास्ता था। प्लेन को तब तक उड़ाते रहो जब तक कि फ्यूल खत्म ना हो जाए। बुद्धा एयर के पायलट ने भी ठीक ऐसा ही किया। अब पूरी घटना के बारे में काठमांडू ATC को भी बताया गया। दोनों के बीच आपस में बातचीत हुई। इसके बाद यह डिसीजन लिया गया कि प्लेन को वापस काठमांडू ले जाया जाए, जहां से वो उड़ान भरा था। करीब 20 मिनट बाद प्लेन वापस काठमांडू एयरपोर्ट पहुंच गया। अब तक भी प्लेन के टैंक में काफी सारा फ्यूल भरा हुआ था, इसलिए फ्लाइट रडार 24 में आप देख सकते हैं प्लेन बार बार एयरपोर्ट का चक्कर लगा रहा था ताकि टैंक में भरा फ्यूल खत्म हो जाए, प्लेन का वेट कम हो जाए और सबसे बड़ी बात यह कि इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कोई अनहोनी हो जाए तो आग लगने की संभावना भी बहुत कम हो जाए। वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट में भी मेडिकल इमरजेंसी की टीम तैयार थी। आग बुझाने वाली गाड़ी भी तैयार हो चुकी थी। तभी पायलट ने ATC को यह बताया कि लैंडिंग गियर ओपन हो चुका है, हम प्लेन को नॉर्मली लैंड करा रहे हैं। इसके बाद प्लेन सुरक्षित लैंड कर गया। कैबिन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लग रहा था मानो एक नई जिंदगी मिल गई हो। पर इसके पीछे एक बड़ा सवाल आता है जो आज कोई पूछ नहीं रहा। सवाल ये कि ऐसा क्या हुआ था इस प्लेन में कि लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुआ। और चलो मान भी लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, पर विराट नगर में 2 चक्कर लगाने के बाद भी लैंडिंग गियर क्यों ओपन नहीं हुआ। इवन जब विराट नगर से प्लेन काठमांडू के लिए वापस जा रहा था तब भी क्यों लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुआ। वापस काठमांडू पहुंचने के बाद 4-5 चक्कर लगाने के बाद भी लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुआ, क्यों। ठीक उसी वक्त प्लेन का लैंडिंग गियर क्यों ओपन हुआ जब ये प्लेन बेली लैंडिंग के लिए तैयार हो गया। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। कुछ तो है जिसके बारे में शायद हमें नहीं पता या फिर हमें बताया नहीं जा रहा। आइए इसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, मुझे नहीं पता इस केस का इन्वेस्टिगेशन होगा या नहीं, पर मैंने इस स्टोरी को अपने तरीके से देखकर समझकर न्यूज में पढ़कर जो मुझे समझ में आया वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आगे जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन होगा। सभी का देखने सोचने का नजरिया अलग होता है। मे भी आपका ओपिनियन मेरे से अलग होगा। आप मेरे ओपिनियन से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं कमेंट में लिखकर। अगेन फिर से मैं ये बता देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है। रियलिटी इससे बहुत अलग भी हो सकती है। दोस्तों, हमें न्यूज में ये दिखाया गया
कि एक XYZ प्लेन लैंडिंग करने वाला था। तभी एक प्रॉब्लम हो गई, लैंडिंग गियर ओपन नहीं हो रहा था। पर न्यूज में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि कौन सा लैंडिंग गियर ओपन नहीं हो रहा था, आगे का लैंडिंग गियर या फिर पीछे का लैंडिंग गियर। चलो मान लेते हैं कि सारे के सारे लैंडिंग व्हील्स में एक साथ ही प्रॉब्लम हो गई। मे बी पायलट ने सोचा होगा कि हमें बेली लैंडिंग करना पड़ेगा, इसलिए वो एयरपोर्ट का चक्कर लगाते रहे ताकि फ्यूल को बर्न करके खत्म किया जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट ऑप्शन नहीं था, ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। लैंडिंग गियर को डाउन करने के लिए इस लीवर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस लीवर से भी लैंडिंग गियर डाउन नहीं होता तो इमरजेंसी मोड में लैंडिंग गियर को डाउन किया जा सकता है। पर ये इमरजेंसी मोड क्या होता है? दोस्तों, हर प्लेन्स में लैंडिंग गियर को डाउन करने के लिए इमरजेंसी मोड होता है। अगर पायलट लैंडिंग गियर को इमरजेंसी मोड में डिप्लॉय करता है तो वो लॉक जो लैंडिंग गियर को लॉक करके रखता है वो अनलॉक हो जाएगा। और एक बार अगर ये अनलॉक हो जाए तो ऑटोमेटिकली लैंडिंग गियर ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा। मुझे लगता है कि हुआ कुछ इस तरह से होगा। XYZ प्लेन एयरपोर्ट में आ गया। इसके बाद इस लीवर का यूज करने के बाद भी लैंडिंग गियर डाउन नहीं हुआ। यहाँ पर उन्हें इमरजेंसी मोड ऑन करना चाहिए था, पर मे भी उन्होंने नहीं किया। पूरे एयरपोर्ट का चक्कर लगाने के बाद वापस उसी एयरपोर्ट पर चले गए जहाँ से उन्होंने टेक ऑफ किया था। वहां भी 4-5 चक्कर लगाने के बाद उस इमरजेंसी मोड को ऑन किया गया। शायद इसीलिए पूरे रास्ते में एयरपोर्ट का चक्कर लगाने के दौरान भी लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुआ। ये उसी वक्त ओपन हुआ जब ये इमरजेंसी लैंडिंग करने वाला था, क्योंकि उसी वक्त इमरजेंसी मोड को ऑन किया गया होगा। मेरे हिसाब से पूरी कहानी कुछ इसी तरह से हुई होगी। तब जाके इसका लैंडिंग गियर ओपन हुआ और ये आराम से नॉर्मली लैंड कर गया। दोस्तों, अगर मैं पायलट होता और मुझे ये पता चलता कि लैंडिंग गियर ओपन नहीं हो रहा तो मैं इमरजेंसी लैंडिंग मोड ऑन कर देता, ना कि फ्यूल को बर्न करके खत्म करता और ना ही प्लेन को उसी एयरपोर्ट पर ले जाता जहां से ये उड़ान भरा था। क्योंकि अगर लैंडिंग गियर ओपन नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं है कि वहां जाने के बाद ये ओपन हो जाएगा। जो काम उस एयरपोर्ट में किया जा सकता है वो काम इस एयरपोर्ट पर भी किया जा सकता है। तो फिर क्यों प्लेन को वापस उसी एयरपोर्ट पर ले जाया जाए? अगर लैंडिंग गियर यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है वहां पर भी ओपन नहीं होने वाला। अगर मैं पायलट होता तो यहाँ पर कुछ करता भी नहीं, सीधा इमरजेंसी मोड ऑन कर दो। फ्यूल को डंप करने की या बर्न करने की भी जरूरत नहीं है। प्लेन इमरजेंसी मोड में भी आराम से लैंड कर सकता है। पैसेंजर्स को भी बताने की जरूरत नहीं है कि प्लेन का लैंडिंग गियर ओपन नहीं हो रहा। ऐसे में कैबिन में डर का माहौल नहीं बनेगा और फ्यूल की भी बचत हो जाएगी, कंपनी का नुकसान नहीं होगा। खैर, ये मेरा ओपिनियन था। रियल स्टोरी क्या है या क्या था मुझे फिलहाल बिल्कुल भी नहीं पता। बस ये एक पॉसिबिलिटी लगी मुझे, इसलिए मैंने बता दिया। अगेन मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ ये मेरा ओपिनियन है। अगर इस केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।